इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती भूरी देवी रतनलाल जी खोड़निया, श्री बदामी लाल, मनोरमा खोड़निया, श्री नरेंद्र, श्रीमती निर्मला खोड़निया, श्री संतोष, श्रीमती अरुणा खोड़निया, श्री दिनेश, श्रीमती उषा खोड़निया, सागवाड़ा, जिला डूंगरगढ़, राजस्थान। भौरा रस लेने में इतना मस्त हो गया, ऐसे मगन हो गया, ऐसे डूब गया कि उसे पता ही नहीं पड़ा कि कमल का फूल बंद हो रहा है। जब सूरज उगता है तो कमल का फूल खिल जाता है। जब सूरज उगता है तो कमल का फूल खिल जाता है, और जब वीतराग का दर्शन होता है तो हृदय श्रावक का खिल जाता है। जैसे कमल सूरज की किरणों से खिल जाते हैं, वैसे गृहस्थों के हृदय कमल प्रभु दर्शन से खिल जाते हैं। जब जब खिला था तब तक तो भौरा बैठा ही था, लेकिन जब सूरज डूबने को आया तो सूरज के डूबने के साथ कमल भी बंद होना चालू हो गया। वायरलेस, कोई वायर नहीं लगा हुआ है सूरज से कमल के लिए, लेकिन फिर भी उसे मालूम पड़ रहा है कि सूरज अस्त हो रहा है। एकेंद्रीय कमल को कैसे मालूम पड़ रहा है कि सूरज डूब रहा है? सूरज की किरणों का उस पर ऐसा प्रभाव था कि खिला हुआ था। और जब तक जीवन में देवशास्त्र गुरु का प्रभाव रहता है, जीवन खिला रहता है। कैसे खिला हुआ है, कौन से साधन से खिला हुआ है, वो समझ में आए ना आए, लेकिन जीवन खिला हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही सूरज अस्ताचल की ओर गया कि कमल बंद होना चालू हो गया। जैसे ही जीवन में धर्म का सूरज डूबने लगता है, वैसे ही इंसानों का जीवन भी डूबने लगता है, बंद होने लगता है। तरक्की के द्वार बंद हो जाते हैं, उन्नति के द्वार रुक जाते हैं। लेकिन अभी भी मस्त है भौरा, भौरा अभी भी मस्त है, पराग में डूबा हुआ है। और सूरज अस्ताचल पर चला गया तो कमल भी पूरी तरह से बंद हो गया। उसे अंदाज लग रहा है कि कमल बंद हो रहा है, मुझे उड़ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं उड़ता है। ज्ञानियों, दूध पीती हुई बिल्ली दूध के बर्तन में मुंह देती है और दूध पीती है और आंखें बंद कर लेती है। कभी आप बिल्ली को दूध पिलाना, दूध पीती हुई बिल्ली आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि बिल्ली को अक्सर कर चोरी से दूध पीना पड़ता है। उसे कोई यूं तो देता नहीं क्या है उसे बिल्ली दूध पी ले। उसे अक्सर कर कहीं भी रखा हुआ दूध चोरी से पीना पड़ता है। और नेताओं को जितना प्यारा है दिल्ली, दूध भी उतना ही प्यारा है बिल्ली को। और दूध पीती है, आंखें बंद कर लेती है। वो समझती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। संसारी जन कर्म करते हैं, खोटे कर्म करते हैं, सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जैसे दूध वाला मालिक आता है, मालकिन आती है कि इसने तो पूरा भगोनी में रखी हुई दूध को जूठा कर दिया, पी लिया, और जैसे ही डंडे की मार पड़ती है तो उछल के भागती बिल्ली। आंखें बंद थीं तो मारना पड़ेगी क्या? बोलो, तुमने आंखें बंद कर ली थीं, तुम्हें देखने वाले तो बहुत हैं। और ज्ञानी, कोई आदमी तुम्हें ना देखे, कोई इंसान तुम्हें ना देखे, लेकिन भगवान तो देख ही रहे हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में तुम झलक रहे हो। और एक बात है कि वीतरागी सर्वज्ञ कुछ तुम्हें ना कहने आए
तो भी तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हें खुद तो मालूम पड़ ही रहा। खुद का मन भी गवाह नहीं देता है बहुत बार कि ऐसा करो, लेकिन फिर भी लालच में, आसक्ति में, वासना में वैसा कर देते हैं। तो आंखें बंद कर ली तो फल नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। भौरे ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, और थोड़ा रस ले लो, और थोड़ा रस ले लो, और आखिर में कमल पूरा बंद हो गया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, भौरा सोचता है अब बाहर जाने से क्या फायदा, बंद तो हो ही गया हूं, अब इसी के भीतर रहूंगा और पराग पीता रहूंगा, स्वाद लेता रहूंगा, मजा लेता रहूंगा। यानी मन का मजा, इंद्रियों का सुख और आत्मा का आनंद। जीव ने मन का मजा भी बहुत बार पाया, इंद्रियों का सुख भी बहुत बार पाया, लेकिन आत्मा का आनंद आज तक नहीं पाया। कहे भले दे कि मैं तो आनंद में हूं। कैसे हो भाई? आनंद में है साहब। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन आनंद में कितने लोग हैं उनसे अलग से पूछो, शांति से बैठ के पूछो तो मालूम पड़ेगा कि कोई आनंद वानंद नहीं है। जब मजा आता है तो समझो कि मन के लिए अच्छा लग रहा है, और जब सुख मालूम होता है तो समझ लो कि इंद्रिय द्वारों से आने वाला यह थोड़ा थोड़ा सुख, थोड़ा थोड़ा आनंद अच्छा लग रहा है, इसलिए सुख। सुख ख का मतलब होता है इंद्रियां। इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो सुख, मन को जो अच्छा लगे, मन मजा, वो मजा। और जो आत्मा यूं आंख बंद करने के बाद, ध्यान में बैठने के बाद, पांचों इंद्रियों और मन को जीत लेने के बाद भी जो अंतर में आनंद का स्रोत फूटता है वो कहलाता है आनंद, जिसे किसी साधन की जरूरत नहीं है। भौरा तो मजा ले रहा है, सुख हो रहा है, बंद हुआ है। भौरा ऐसा जंतु है, जीव है कि लकड़ी में भी छेद कर देता है, लेकिन आप उसका सोच देखिए, उसका भाग्य देखिए कि कमल की इतनी मुलायम कोमल 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 पत्ती में छेद करके भी बाहर नहीं जा रहा है। जर्रा सा अगर उसको दबाया जाए नाखून से तो छेद हो जाता है, और लकड़ी में छेद करने वाला भौरा कोमल कमल की आसक्ति में ऐसा पड़ गया कि छोड़ नहीं पाता, मस्त हो जाता। फिर ऐसा सोचता है कि छेद करने की क्या जरूरत पड़ी, इसमें आराम से रहेंगे। और क्या होगा? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्त्यति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलनी गज मुज्जहार। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। अपना देश संस्कृत प्राकृत भाषा का देश है। भौरे भी संस्कृत बोला करते थे। ये कहानी तभी की है। किसी कवि ने इसको लिखा, भौरा सोचता है रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि चली जाएगी। कब तक रहेगी रात्रि? कभी भी तकलीफ आ जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए, परेशानी आ जाए तो तुरंत बहुत हताश मत होइए, तुरंत मत खतरनाक निर्णय लीजिए। अपितु विचार कीजिए, रात्रिर्गमिष्यति, रात चली जाती है तो दुख भी चला जाएगा। रात भी चली जाती है, घोर अंधेरी रात हो तो ऐसे लगता है कि इसके अलावा दुनिया में और कुछ है, कि अंधेरा ही अंधेरा है, संकट ही संकट है, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, प्रकाश नाम की कोई चीज होती है, ऐसे लगता है। लेकिन सुबह जैसे ही सूरज आता है तो अंधेरा कहाँ भाग जाता है,
कहां भाग जाता है अंधेरा? कहां छुप जाता है? अंधेरों ने शिकायत की देवताओं से कि उजाला हमें रहने नहीं देता। देवता ने कहा कि अंधेरे और उजाले दोनों एक साथ आओ, फिर हम निर्णय करेंगे। आज तक निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि अंधेरे और उजाले एक साथ नहीं आते। लगता है कि घोर अंधकार है, लेकिन जब सूरज आता है तो अंधेरे छट जाते हैं, और जब जीवन में ज्ञान आता है तो ढेरों संकटों के हुए अंधेरे छट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। समझ आती है तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये तो होता है, सबके साथ होता है, सब जगह होता है, क्या किया जाए। अपने लोग बिछड़ जाते हैं, अच्छी चीजें चली जाती हैं, परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, अपनी ही चीजें छीन ली जाती हैं, अपने ही लोग अपने पर हावी हो जाते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया जाए वही घृणा पर उतर आते हैं। संसार चलता है। जिनवाणी भी कहती है ज़्यादा विचलित होने से क्या फायदा। कर्ज चढ़ जाते हैं, मर्ज बढ़ जाते हैं। धैर्य रखो। भौरे ने तो धैर्य रखा, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी देखिए कि छेद करके बाहर निकल सकता है, लेकिन सोचता है कि क्यों बाहर निकलना। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भोर हो जाएगी, हसिष्यति पंकजस्त्री, फिर पंकज खिल जाएंगे, वापस फूल खिल जाएंगे। भास्वानुदेश्यसि, सूरज उग जाएगा, फूल खिल जाएंगे। हसिष्यति पंकजस्त्री, इत्थम विचिंतित, इसी चिंतन में मगन हैं। कोस गते द्विरेफे, भौरा फूल के अंदर बंद है और मगन है इसी में। क्या भोर हो जाएगा, सूरज उग जाएगा, फूल खिल जाएंगे, वापस हम उड़ जाएंगे। लेकिन इतने में ही क्या होता है, हाँ हंत हंत नलनी गज मुज्जहार। सुबह तो हो नहीं पाई कि राजा के हाथी छोड़ दिए गए। जंगल के हाथी आए, वो तालाब में घुस गए, पानी में नहाए, और बढ़िया जो बड़े बड़े बोनियाँ थीं, कमल थे जो खिलने वाले थे, जो सूरज उगत होने के साथ ही खुलने वाले थे, कि हाथियों को तो वह बहुत प्यारी चीज़ होती है। उन्होंने उखाड़ उखाड़ करके खाना चालू कर दिया, और जिसमें भौरा था उसको भी हाथी ने सूंड में पकड़ा और मुंह में, हाँ हंत हंत नलनी गज मुज्जहारा। अहो बहुत खेत की बात है, बहुत खेत की बात है कि नलनी दल को हाथी ने सूंड से उठा करके और पूरा का पूरा खा लिया। संसार ऐसे ही चलता है। जिनके जीने की इच्छा आशा करते रहो, कई बार वो लोग तक चले जाते, और बड़े बूढ़े तो जाते ही हैं, अस्वस्थ बीमार तो जाते ही हैं। अनित्य है। इस अनित्य संसार में नित्य ज्ञान स्वभाव को जानो, नित्य चैतन्य स्वभाव को जानो, और आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ो। अगर भौरा थोड़ी सी बुद्धि लगाता कि जब मैं लकड़ी में छेद कर सकता हूं तो इसमें छेद करके बाहर निकल जाऊं, कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंच जाऊं, सुबह वापस आ जाऊंगा, फिर पराग फिर पी लूंगा। नहीं, ऐसे ये संसारी जन इंद्रिय विषयों में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि विपत्तियां माथे पड़ जाएं तो भी विषय छोड़ते नहीं। थोड़ा तो विवेक रखो, थोड़ा तो उनसे कभी कभी दूरी बना लो। जब धर्म ध्यान के मौके आए तो उससे निकल करके धार्मिक क्षेत्र में पहुंच जाओ, धर्म ध्यान का लाभ ले लो। लेकिन जब तक ये परोक्ष ज्ञान है, जब तक भेद विज्ञान नहीं है, तब तक ये सब छूटता भी नहीं। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं, मणुआ सुरा मरिंदा अविद्युधा इंद्रियेहिं सहजेहिं असहंता तम दुखम रमन्ति विशेषु रम्येषु जेसिं विशेषुरदि
तेसिम दुखम बियाण सद्भावम जयतम नहीं सद्भावम बावारो नथि विशेषो। बहुत सुंदर प्राकृत के शब्द हैं, ये दो गाथाएं हैं। मनुआ सुरा मरिंद्रा, मतलब मनुष्य, असुर, इंद्र, बड़े बड़े देवता, ये सब भी अभिदुधा इंद्रियम सहजेम, वे भी इंद्रिय के द्वारा दुखी हैं, इंद्रिय सुख की चाहना के कारण से दुखी हैं। असहनतातम दुखम, और इंद्रिय विषय चाहना के दुखों को नहीं सहन करते हुए क्या करते हैं? रमन्ति विषयेषु रम्येषु, रमणीय विषयों में रमते हैं। ढेरों देवताओं की अपनी ख्वाहिश है, अमृत पीते हैं, बगीचों में रहते हैं, पहाड़ों पर रमण करते हैं, अप्सराओं के साथ घूमते हैं, लोग उसको महान समझते हैं। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं वो भी दुख के कारण से दुखी होकर के, इंद्रिय विषयों से पीड़ित होकर के, इंद्रिय इच्छाओं से पीड़ित होकर के उन पदार्थों को पाने और भोगने के लिए तत्पर हुए। अगर वो पूर्ण सुखी होते तो नदी किनारे रमण करने काय को जाते, सुमेरु पर्वत के वनों में काय को भटकते फिरते? सुखी नहीं है वो, उनका यही दुख है। और दुख को पूरा करने के लिए वो किसी तरह की सुख की कल्पना करके वो सारा उपक्रम रच रहे। जैसिम विषयेषु रति तेसिम दुखम बियाण सद्भावम। बहुत सुंदर सूक्ति है। जिन लोगों की, जिन देवताओं की विषयों में रति है, उनके दुख का सद्भाव जानो। जिसको विषय अच्छे लग रहे हैं वह दुखी है, ऐसा मानो। जो औषध सेवन कर रहा है इसका मतलब वो बीमार है। स्वस्थ आदमी औषध का सेवन करता है? बोलो माताओं, बिना भूख के कोई भोजन करता है? बिना दुख के आपकी आंख में आंसू आते हैं? आते हैं? नहीं आते? आते हैं। जो लोग प्याज खाते हैं उनको जरूर आते हैं। इसलिए अगर तुम्हें बिना किसी कारण के नहीं रोना है तो लहसुन प्याज खाना बंद हमेशा के लिए कर देना चाहिए। अरे जब वो अभी हाल बुरा रुला रही है तो आगे कितना रुलाएगी। मतलब है कि औषध वो खाते हैं जो बीमार हो। आपका सिर दर्द नहीं है तो आप सिर दर्द की गोली खाएंगे? बुखार नहीं है, तकलीफ नहीं है, टैबलेट खाएंगे, दवाइयाँ खाएंगे? किसी तरह का प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम क्यों दवाई खाएंगे? हम स्वस्थ हैं। आई एम ये इंग्लिश भी ना बहुत विचित्र है। इसमें अच्छे नामों को बुरे शॉर्ट फॉर्म मिल सकते हैं और बुरे नामों को भी अच्छे शॉर्ट फॉर्म मिल सकते हैं। जैसे अब आई एम जैन, उनका नाम क्या है? नाम है इंदरमल। अब इंदरमल बोलो तो कैसे लगता है? थोड़ा सा इंदर और मल। लेकिन अगर उसी को इंग्लिश में लिख दो तो आई एम जैन, मैं जैन हूं। बहुत सारे नाम ऐसे। पारस मल, और अगर इंग्लिश में लिख दो शॉर्ट वर्जन में तो पीएम, पीएम जैन साहब पीएम। कौन है ये? नाम में ही पीएम है, पद में कभी पीएम बन नहीं सकते। सीएम भी मिल जाएंगे आपको। चंदन मल, हाँ, चंदन मल अजमेरा,
अब सीएम जैन साहब सीएम बन गए। और अच्छों का भी बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे। तो इस तरह से हमें जो शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं हम उनके बदल देते हैं, या बदले हुए शब्द सुनना चाहते हैं, अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं। जो रस हमें अच्छा नहीं लगता है वो रस हम छोड़ देते हैं, नहीं छूना चाहते, नहीं चखना चाहते हैं। मतलब है कि इंद्रियों की पसंद का मिल जाता है तो अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि नापसंद उसको चुभ रहा है, खराब लग रहा है। इसका मतलब है कि इंद्रियां आज भी विषयों को चाह रही हैं और अपने योग्य विषयों को चाह रही हैं। और इसका मतलब है कि चाह इसलिए है क्योंकि असाता मौजूद है, कर्म मौजूद है, और जहां कर्म मौजूद है वहां दुख ही मौजूद है, सुख नहीं है। सज्जनों, तेसिम दुखम व्याण सब भावम जय तम नहीं सब भावम बाबारो नथि विशेषो। अगर उन देवताओं की भी दुख का सद्भाव नहीं है तो वे इंद्रिय विषयों में व्यापार क्यों करते, इंद्रिय विषयों का सेवन क्यों करते? क्यों करते? जब पूरी तरह से तृप्त हो गए, मुनिराज पूरी तरह से आत्म तृप्त हैं, पूर्ण संतोषी हैं, और अब उनकी एक बार चर्या हो गई, अब 5 उपास की प्रतिज्ञा करके स्वाध्याय ध्यान चिंतन मनन में मगन है। स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण और किसी भी इंद्रिय को किसी तरह का विषय देने की इनकी कोई इच्छा नहीं है। क्यों? वो उतने सुखी हो गए, उतने निराकुल हो गए, उतने आत्मिक आनंद में मगन हैं, इसलिए विचलित नहीं होते हैं। और आप तो हैं, कुकर की सीटी सुन करके ही आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, तुरंत भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि जैसिम विषयेषु रति, विषयों में रति है, तेसिम दुखम व्याण सब भावम, उनको दुख का सद्भाव जानो। और जिनको विषयों में रति नहीं है तो उनको दुखों का सद्भाव भी नहीं है। अगर दुखों का सद्भाव ना हो, कांक्षाओं का आशाओं का सद्भाव ना हो तो क्यों पकड़े उनको, क्यों दौड़े उनकी तरफ? सौभाग्यशाली हो जिन वाणी तो ऐसे ही कथन करती है, और वो गंभीर विषय जो दुनिया में कोई नहीं कहता है उसको जिनवाणी कहते हैं। कहीं भी चले जाओ सब लोग इंद्रिय विषयों की बात करेंगे, खाने पीने के विषयों की बात करेंगे, कमाई धमाई की बात करेंगे, शादी ब्याह की बात करेंगे, सम्मेलन करेंगे तो वो भी वही युवती सम्मेलन, युवक सम्मेलन इसी टाइप के होंगे। लेकिन जब जिनवाणी कहती है तो वो इतनी गहरी बात कहती है कि भाई कहाँ उलझे हो। ये तो कोई शादी लाल ना मिले तो अभी लोग शादी कर लेते हैं। कोई मैरिज ब्यूरो वाली ना कराएं तो भी लोग शादी कर लेते हैं। बच्चे को माँ ना सिखाए तो भी दूध पीना, धीरे धीरे कुछ कुछ खाना सीख जाता है। क्यों? संस्कार है। आहार निद्रा भय मैथुन परिग्रह संज्ञाओं के संस्कार सारे जीवों को हैं, यहां तक कि गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सबों को। अरे मेंढक का तो वो हाल देखो, मेंढक जैसा तुच्छ जंतु भी अगर सांप भी पकड़ ले, सांप के मुंह में भी चला जाए तो भी वो कीड़े खाना छोड़ता नहीं है। सांप के मुंह में चला गया है और जब तक मेंढक का अपना मुंह बाहर निकला है तब तक भी वो इधर उधर पड़े हुए चलते हुए कीड़ों को जीवों को खाने के लिए जीभ लपलपाता रहता है। मतलब
मौत के मुंह में जाने के बाद भी भोगों की कांक्षा नहीं छोड़ती, और जिनसे बहुत बुजुर्ग होने के बाद भी, आयुष्य काफी बीत जाने के बाद भी लालसा और कामना ना छूटे, समझ लो इसमें और उस मेंढक में कोई अंतर। अरे दादाजी, हाँ अब तो छोड़ो। दादाजी को कहा रात्रि भोजन का अब तो आजीवन का त्याग कर लो। नहीं, मैं तो नहीं खाता हूं, लेकिन कभी कभी पोते खिला देते हैं, पोतियां मुंह में डाल देते हैं। तो पोता दादा है कि तुम दादा हो? तुम पोते को सिखाओगे कि पोता तुम्हें सिखाएगा? बहाने भी ऐसे बनाते हैं लोग। खूब बूढ़ी दादी नेल पॉलिश लगा के आ गई। दादी अब तो नेल पॉलिश लगाना, लिपस्टिक लगाना छोड़ो। मैं नहीं लगाती हूँ, मैं तो कभी नहीं लगाती हूँ। वो तो कभी लड़की आती है, छोटी लड़की आती है कि पोती आती है, लगा देते, जबरदस्ती लगा देते। तो तुम उनको सिखाओगे कि वो तुमको जबरदस्ती ऐसा सिखाएंगे? उल्टा उनको सिखाओ कि इससे महाराज जी का अंतराय भी हो जाता है, इसमें कुछ अभक्ष भी हो सकता है, और तुम लोग बच्चे हो भाई, तुम लोग लगाओ, लेकिन मेरे को नहीं करो। और तुम भी जब जरूरत ना हो तो गैर जरूरी श्रृंगार मत करो। दादी सिखाएगी, पोती ने लगा दिया बोले, और दादी बहुत खुश होगी, पोती ने लगा दिया। अरे पोती को बताओ कि त्याग होता है, ऐसा व्रत होता है, इसमें ये होता है, जरूरी होता है, गैर जरूरी होता है। जिसम विशेष रति, तुम्हारी विषयों में रति है, इसलिए किसी ने जरा सा कहा रात्रि भोजन त्याग है, लेकिन किसी ने जरा सा समझाया, आप तैयार हो गए। खुद की इच्छा थी, उसने जरा सा कहा कि अभी कहाँ रात हुई है, हैं अभी तो 8 ही बजे हैं। अमेरिका में तो 10 बजे तक भी रात नहीं होती। ये अमेरिका नहीं है, भारत है। यहाँ 7:30 बजे अभी सूरज अस्त हो जाता है, 7:15 बजे। और किसी ने जरा सा समझाया कि आधा ही घंटा तो हुआ है, हल्का अंधेरा ही हुआ है, अभी थोड़ा लाइट है, थोड़ा ले लो, चालू हो गए। अब एक घूंट तो ले ही लिया है, एक और तो खा ही लिया है, अब थोड़ा और खा लो, फिर पूरा ताली भर गटक जाते हैं। बताइए, तुम खुद कमजोर हो, तुम्हारी खुद उसमें रति थी, तुम्हारा खुद राग था, दूसरे ने इस तरह सा किया, तुम पिल पड़े। तो जिनके राग हैं, इसका मतलब है इनकी इच्छाएं जीवित हैं। इच्छाएं जीवित हैं मतलब तत्संबंधी आकांक्षा और दुख इनको है। और जिसका उतना राग जीवित नहीं है वो उतना सुखी है। साफ कह देता है, भाई भले कुछ भी है लेकिन मैं नहीं खाता हूं, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे संतोष है। आकुलता है वो टूट पड़ते। सज्जनों, जीवन कैसे बदल जाता है। गज कुमार मुनिराज का प्रसंग सुन रहे थे, और बहुत जिनालयों में देखते हैं चित्र बना हुआ है, एक कोई धोती पंछा पहने हुए एक ब्राह्मण टाइप के व्यक्ति, और सिर पर मुनिराज के सिर पर आग जला रहे हैं, सिगड़ी जैसा कुछ बना रखा है और उसमें आग सुलगाए रहे हैं। बताइए, एक बार देख करके आश्चर्य लगता है कि यह तो ध्यान मगन बैठे हैं, और ये दुष्ट आदमी ऐसा क्या कर रहा है, कौन है। और जब अपन उसका हरिवंश पुराण में पूरा चरित्र देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही गज कुमार मुनिराज का चित्र है, जो राजकुमार अवस्था में बहुत ज्यादा लालसी थे, बहुत ज्यादा लालसा वाले थे, चूंकि वो कृष्ण जी के छोटे भाई थे। इसलिए राजपाट वैभव, अमीरों के बेटे वैसे ही बिगड़ जाते हैं, है ना। अमीरों के बेटे, बुरा नहीं मानना, सारे अमीरों के बेटे बिगड़ जाते हैं ऐसा नहीं कहा है। जो संस्कार देते हैं, कई बार उनके बेटे पोते परिवार को ऊंचाइयों पर भी लेके जाते हैं। और कहीं लापरवाही हो गई ना तो ये चरितार्थ हो जाता है कि अमीरों के बेटे बेटियां बिगड़ जाते हैं। और जो गंभीर माता पिता हैं और जिनकी जड़ें धर्म ध्यान से जुड़ी हैं, वो परिवार कितनी पीढ़ियों तक
धर्म की सेवा करते हुए चलते। जिस दिन प्रवेश हुआ, दूसरे दीवान जी के मंदिर के दर्शन किए, और जो अभिषेक कर रहे थे किसी ने परिचय दिया कि बोले उसी पीढ़ी के हैं और ये रोज अभिषेक करने इसी मंदिर में आते हैं। आज उनकी चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं कौन सी पीढ़ी होगी, लेकिन आज भी अभिषेक करने की पद्धति उस परिवार में चल रही है। तो अच्छे लोग भी निकलते हैं। गजकुमार के साथ थोड़ा सा उल्टा हुआ। पिता बहुत बड़े प्रसिद्ध कामदेव भाई नारायण, चाचा बलभद्र, और खूब परिणाम ये हुआ कि मस्ती पर उतर आए और यहां तक बात पहुंच गई, चंचलता इतनी बढ़ गई कि किसी की बहू बेटियों को परेशान करना भी चालू कर दिया। एक दिन उन्होंने ब्राह्मण कन्या को देखा, उसी से शादी का मन बना लिया। सौमिल ब्राह्मण कृष्ण जी को कहा कि मुझे तो उस लड़की से शादी करना है। उन्होंने कहा कौन सी बड़ी बात है, हैं? अमीर के बच्चों को बाजार में खिलौने लेना देना खरीदना कौन सी बड़ी बात, उनके लिए वैसे ही है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है हो जाएगा, बातचीत हो गई, ठीक है इससे शादी हो जाएगी। लेकिन उसके पहले ही ये सारा मामला देखा कि और सारे राजकुमार कहाँ जा रहे हैं, ये सब ये नामधारी सेठ लोग सब कहाँ जा रहे हैं, हमारे पिताजी, हमारे भाई लोग, ये भी सब। तो उन्होंने कहा कि मालूम पड़ा कि भगवान नेमिनाथ का समर्षण लगा हुआ है। नेमिनाथ का नाम सुनकर के उन्हें अद्भुत लगा। हमारी माताजी, हमारे परिवार के लोग बहुत बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा समझदार, तीर्थंकर, अवतारी, शक्तिशाली, और ये हैं वो हैं, बहुत सुनने को मिलता है। वो तपस्या करने गए हैं ये भी मुझे मालूम पड़ा, लेकिन अब उन्हें केवल ज्ञान हुआ है और दिव्य ध्वनि खिल रही है। सौभाग्य से आज मुझे मालूम पड़ा, मैं भी उनके दर्शन करने जाऊंगा। उनके दर्शन को गए और जिन दर्शन करते करते निज आत्मा का दर्शन हो गया। बीतरागी नेमिनाथ भगवान की शांत मुद्रा का दर्शन करते करते निज आत्मा का दर्शन होने लगा। और जब उनकी दिव्य ध्वनि सुनी, जे सिम विषे सुरदी ते सिम दुखम बियाण सब भावम, जिन लोगों की विषयों में रुचि है, जिन लोगों की लालसाएं जिंदा हैं, वो समझ लो सब दुखी हैं। गजकुमार ने विश्लेषण किया कि लालसाएं तो मेरे को ही बहुत है, मैं कितने लोगों को तंग करता हूं, कितनी छोरियों को परेशान कर देता हूं। ओहो, इसका मतलब मेरे भीतर दुख है, ये दुख कैसे मिटेगा। और जब सब जिनवाणी के शब्द सुनते गए तो मन बदलता गया और ये आया कि सुख बाहर से नहीं आता है, सुख तो आत्मा का स्वभाव है, निराकुलता ही सुख है। तो ये मन पक्का हो गया कि मुझे निराकुल जीवन जीने के लिए भगवान जैसा रूप धारण करना है। घर जाकर के कृष्ण जी को भी आग्रह किया, बलदाऊ को भी पूछा, माँ को भी पूछा, सबों ने खूब समझाया। और कृष्ण ने कहा ये अभी कल परसों ही तो तूने एक सगाई और की है, इन सब का क्या होगा। तो ये तो बहुत शौक है गृहस्थी का, विवाह का, संसार का। नहीं नहीं, मुझे भगवान की वाणी से समझ में आया, मुझे ज्ञान हुआ है कि दैहिक सुख सुख नहीं है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, मुझे आत्मिक सुख चाहिए। इसलिए मैं भी भगवान जैसे रूप को धारण करूंगा। कहते हैं, समझाते तो हैं ही, उनको भी खूब समझाया, लेकिन वो अटल रहे कि मुझे मार्ग समझ में आ गया है, अब मुझे मत उलझाइए, मैंने बहुत पाप किए,
बहुत कष्ट दिया, आप लोगों को भी मेरे कारण से बहुत शिकायतें सुनने को मिली, लेकिन आज मेरे ही ताऊ, मेरे ही नेमिनाथ भगवान जो तीर्थंकर पर्याय में बैठे हैं, उनकी वचन सुन करके मेरा जीवन बदल गया। मैं भी वैसे ही आत्मकल्याण करूँगा, परम शांत स्वभाव का अनुभव करूँगा। कहते हैं फिर अंततः सबने आज्ञा दे दी, भाई ठीक है, जम रुचई तुम गुज्जा, जो तुम्हें रुचे, जिसमें तुम्हारी खुशी हो वो करो, और कोई गलत रास्ते तो जा नहीं रहे हैं। अब बड़े बुजुर्ग समझा भी दें, अगर माँ रोने लगे तो माँ को भी समझा दें कि भाई बेटा पहले गड़बड़ करता था और शिकायतें आती थी, बदनामी मिलती थी, अब कोई गलत रास्ते थोड़ी जा रहा है, अब तो इसने बहुत अच्छा रास्ता चुना है, आशीर्वाद दो। दीक्षा हो गई प्रभु चरणों में, तप में भी लीन हो गए, और इतना आनंद का अनुभव आने लगा कि शमशान में बैठ के भी, मैं शमशान में बैठा हूँ, ये भूल जाते थे, अपने चैतन्य रस में मग्न हो जाते थे। हुआ क्या, सौमिल को मालूम पड़ा, बहुत नाराज हुआ, बहुत ज्यादा आक्रोश में आ गया। मैं कोई रिश्ता लेके थोड़ी गया था, उसने ही सामने से मेरी लड़की को देखा और मेरी लड़की को उसने पसंद किया, और कृष्ण जी ने सगाई की है, संबंध किया है। अब ऐसा नहीं हो सकता, मेरी लड़की का क्या होगा, मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। खूब आग बबूला हुआ, ये वही है, और अब साधु बन के बैठा है, अब तब का ढोंग कर रहा है। राग द्वेष कैसे जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, और जिनसे राग जितना होता है उनसे द्वेष भी उतना ज्यादा हो जाता है। जैसे इसके कारण से, इसके वियोग से मेरी लड़की जल रही है, जैसे इसके इस काम से मेरा दिल जल रहा है, वैसे मैं इसे भी जलाऊंगा। और जलती हुई आग, शमशान के मुर्दों की आग उठाई, आजू बाजू से गीली मिट्टी माथे पर रख दी और आग भर दी। तू भी कर तब ऐसा अवसर किया, और जो कल तक इतने चंचल युवक राजकुमार थे, वो आज इतने शालीन मुनिराज बने हैं कि ऐसे उपसर्ग में भी जरा भी नहीं डुले। कितने माता पिता तुम्हारी परवरिश करें, कितने गुरुजन तुम्हें पढ़ाएं लिखाएं, और कितने ज्योतिषी तुम्हारा भविष्य बनाएं, लेकिन जब तक तुम्हें खुद जीना नहीं आता, तब तक कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। शिक्षा के साथ साथ जीवन में खुद की समझदारी भी बहुत अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। गुरु एक होने के बाद भी एक अर्जुन फेमस प्रसिद्ध हुए और दूसरे दुर्योधन बदनाम हुए। राशि तो राम और रावण की एक ही थी, राशि तो कृष्ण और कंस की भी एक ही थी, लेकिन एक भगवान कहलाए, दूसरे शैतान कहलाए। निश्चित रूप से ग्रह नक्षत्र राशियों के साथ साथ हमारे काम, हमारे कर्तव्य, हमारी सोच, हमारे विचार हमें ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। देश के वरिष्ठ विद्वान ज्योतिषीगण यहां पधारे हैं, और आज कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर है। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और मरण जंगल में हुआ। जब जन्मे तो कोई गाने वाला नहीं था, और जब सिधारे तो कोई रोने वाला नहीं था। जिंदगी के शुरुआत से ही समस्या और जिंदगी के अंत तक समस्या, फिर भी जिंदगी भर हमेशा बांसुरी बजाते रहे। फिर भी संदेश है उनका जीवन,
कि चाहे जीवन कैसे भी उतार चढ़ाव से चढ़े, लेकिन आप दृढ़ बने रखिए, साहस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, कहीं ना कहीं उन्नति जरूर हासिल होगी। कृष्ण के जीवन का प्रत्येक पहलू गृहस्थों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। गृहस्थ को किस ढंग से जीना चाहिए और किस ढंग से परिस्थितियों का मुकाबला करना चाहिए, किस ढंग से स्वदेश प्रेम होना चाहिए और किस ढंग से मित्रता निभाना चाहिए। सुदामा ने कृष्ण से पूछा, दोस्ती का मतलब क्या होता है? सुदामा ने कृष्ण से पूछा, मित्रता का मतलब क्या होता? कृष्ण ने कहा, जहां मतलब होता है वहां मित्रता होती कहां है। और उनका वो जीवन का एक संदेश कि आप कितने भी ऊंचे उठ जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपनों को और अपने मित्रों को कभी भूलना नहीं। गोवर्धन पर्वत उठाया था कृष्ण ने, कितने शक्तिशाली रहे होंगे। आज तो लोग गोबर भी नहीं उठा पाते। गाय का गोबर, आज तो लोग गोबर भी नहीं उठा पाते ठीक से। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और संदेश दिया था कि गायों की, पशु पंछियों की रक्षा के लिए तुम्हें गोवर्धन पर्वत भी उठाना पड़े तो भी जानवरों की रक्षा होना चाहिए, दूसरों की रक्षा होना चाहिए, परोपकार होते रहना चाहिए। नागद्रह में कूद करके गेंद वापस लाना सिर्फ एक खेल नहीं था, एक संदेश था। अगर कोई तुम्हें चैलेंज करता है तो कभी पीछे मत हटो, मुकाबला करो। मुकाबला करोगे तो विजय तुम्हें प्राप्त होगी। जिस तालाब में उतरने से बड़े बड़े साहसी लोग डरते थे, उस नागद्रह में कूद करके कृष्ण कहते हैं कालिया नाग के ऊपर सवारी कर करके ऊपर आ गए। इसका मतलब होता है कि अगर आप साहसी हैं, धैर्यवान हैं, तो सांप और शेर की भी सवारी कर सकते हैं। धैर्य और साहस जीवन में बहुत बड़ी पूंजी है। ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र गणित के आधार से हमें संदेश देते हैं कि भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाओं को आकार देना आपके ऊपर निर्भर करता है। राम के लिए भी कहा था कि राज्याभिषेक होगा सुबह, और किसने भविष्यवाणी की थी जी? रवि जी, गुरु जी, किसने भविष्यवाणी की थी? गुरु वशिष्ठ ने। प्रातः काल की बेला में अभिषेक होगा, लेकिन अभिषेक की बेला, राज्याभिषेक की बेला वनवास में बदल गई। कर्म किसी के सगे नहीं होते, इसलिए अपन इंसान जितना जो कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसी के भले का बता सकते हैं, उतना करते रहना चाहिए, लेकिन धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। ज्योतिष की अपनी अहमियत है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है यह। और जैन समाज में फर्रुखाबाद से बहुत पुराना पंचांग आज भी चल रहा है। उस जमाने में मुसलमानों की रियासत काल में भी जिनने जैन ज्योतिष की चमक बनाए रखी, जैनी जिया लाल जी, और आज उनके पड़पोते गजेंद्र जी यहाँ हाजिर हैं। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का ज्योतिष जबरदस्त था। वो 18 भाषाओं के ज्ञाता होने के साथ साथ व्याकरण के, ज्योतिष के, आयुर्वेद के, साहित्य के, व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे। और कहते हैं उन्होंने जिसके लिए जो बताया कि आप ये प्रयोग करिए
कोई रोता धोता उनके पास आ गया और उन्होंने अगर कुछ बताया और उसका उपयोग किसी ने किया तो उसका भला ही भला हुआ, अच्छा ही अच्छा हुआ। आचार्य महावीर कीर्ति जी ने दक्षिण भारत के प्रवास के दौरान एक ग्रंथ पाया, भद्रबाहु संहिता। तब केवल वह हस्तलिखित था और वह हस्तलिखित ग्रंथ उन्होंने उस समय के युवा लेकिन अच्छे विद्वान नेमिचंद ज्योतिषाचार्य को दिया कि इसका अनुवाद करो, इसका प्रकाशन होना चाहिए। और नेमिचंद ज्योतिषाचार्य ने भद्रबाहु संहिता का बराबर व्यवस्थित श्रेष्ठतम संपादन किया। भारतीय ज्ञानपीठ से वह ग्रंथ छप करके आज बहुत विद्वानों के हाथ में पहुंचा। अद्भुत ग्रंथ है वह। एक जैन आचार्य, एक जैन विद्वान भद्रबाहु के द्वारा रचा गया और कई सारी बातों का फलित और गणित ज्योतिष की भी उसमें अच्छी चर्चा की। और जैन विद्वानों की रुचि तो हमेशा से अन्य विधाओं की तरह ज्योतिष में भी रही है। भारतीय ज्योतिष जो नेमिचंद ज्योतिषाचार्य का अपन मौलिक ग्रंथ कह सकते हैं, क्योंकि मौलिक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने संयोजन किया और जिस ढंग की मेहनत की, आज दुनिया का, देश का शायद ही कोई ज्योतिषी मिले जिसके पास भारतीय ज्योतिष ग्रंथ ना हो। आचार्य महावीर कीर्ति जी ने जयपुर खानिया में जब वीर सागर जी महाराज विराजे थे और यहां से संदेश से पहुंचे कि महावीर कीर्ति जी को बोलो कि जयपुर आकर के हमारी समाधि कराए, तब महावीर कीर्ति जी ने वापस संदेश भेजाया कि आचार्य महाराज को कहना कि अभी आपकी 1 साल तक समाधि होने वाली नहीं है, जो कुछ होगा अगले चतुर्मास में होगा। यहां आकर के समाचार मिला तो महावीर कीर्ति जी की बात को प्रमाणित करते हुए वीर सागर जी ने कहा कि अगर महावीर कीर्ति ने ऐसा कहा है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा, में कोई दो मत नहीं। और वो 56 का चतुर्मास फिरोजाबाद में पूरा करके महावीर कीर्ति जी, और फिर उस समय वहाँ के जो छदामी लाल जी थे और बड़े बड़े विद्वान कहिए या उस समय उनकी सेवा में समर्पित नेपाल की यूरानी लक्ष्मी देवी, उन्होंने भी आग्रह किया कि महाराज यहाँ आए हैं तो थोड़ा और समय, नहीं, मुझे अब जयपुर की तरफ जाना है। खानिया में वीर सागर जी महाराज विराजमान हैं और इस चतुर्मास में उनकी समाधि होना है। मैं उनकी सेवा में उपस्थित रहूंगा और वहां से चल करके लंबा विहार करके खानिया में आए, चतुर्मास के पूर्व आ गए और खूब अच्छे से उन्होंने छपक का मार्गदर्शन किया और वीर सागर जी महाराज की समाधि जो समय उन्होंने बताया था उस समय पर। ज्योतिष विद्या एक गणित विद्या है, मतलब है कि जो कम ज्ञानी या लापरवाह लोग होते हैं उनके कारण से ऐसी विद्याएं बदनाम हो जाती हैं। इसलिए संस्था खड़ी हुई है, अच्छी बात है, और इसमें अनेक वरिष्ठ विद्वान भी हैं, अच्छी बात है। लेकिन गजेंद्र जी जैसे विद्वानों को लेकर के और कार्यशाला के प्रयोग चालू करना चाहिए कि जो लोग सदस्य बन गए हैं, जो नई पीढ़ी के विद्वान सदस्य बन गए हैं, उनको कार्यशाला के माध्यम से व्यवस्थित रूप से पूरी जानकारी मिले ताकि वे उस विधा में किसी के सामने अगर कुछ कहें तो उसमें सत्य शामिल हो। सौभाग्य है भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि के सारांश रूप ग्रंथ अपने
बीच कहिए या अपने शास्त्र भंडारों में आज भी विद्यमान है। जयधबला में वीरसेन स्वामी ने महावीर स्वामी के गर्भ, जन्म, दीक्षा, निर्वाण इनके कालों का जो निर्धारण किया है, आप आश्चर्य करेंगे, जिस समय कोई औजार नहीं है, उपकरण नहीं है, आज से 1000 साल पहले, और अपने बुद्धि बल, गुरु परंपरा के ज्ञान के बल पर आचार्य वीरसेन स्वामी ने कि महावीर स्वामी का वास्तविक जन्म समय क्या है और वास्तविक संयम काल और निर्वाण समय क्या है, उसका भली भांति निर्धारण किया उन्होंने। ऐसे ही सतखंडागम में भी हमें कुछ सूत्र मिलते हैं जो ज्योतिष का पोषण करते हैं। तिलोय परिणति और त्रिलोक सार अद्वितीय ग्रंथ हैं। गहराई से देखते हैं तो ज्योतिर्लोक के वर्णन में ज्योतिष के हमें बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत और सूत्र मिलते हैं। चूंकि लोक में बराह मिहिर बहुत ज्यादा फेमस हुए ज्योतिष के मामले में, लेकिन जब उनके इतिहास को खोजा जाता है तो मालूम पड़ता है कि वो भी कहीं ना कहीं दिगंबर जैन आचार्यों के शिष्य विद्वान रहे हैं और जिन शासन का अनुसरण करने वाले। इसका मतलब है कि महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में द्वादश अंग के अंतर्गत जो विद्यानुवाद या परिकर्म इनकी चर्चा आई, प्रज्ञप्तियों की चर्चा आई, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति वगैरह, जम्बूद्वीप सागर प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, तो ये जो प्रज्ञप्तियों की चर्चा आई, इनमें भी ये सारा विषय समाहित रहा है। सज्जनों, हमें सब कुछ भाग्य भरोसे नहीं छोड़ देना है, हमें पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ के बल पर ग्रह नक्षत्रों को भी बदला जा सकता है। भाग्य बदल जाता है, भाव बदलने से भाग्य बदल जाता है। हमें अगर मालूम पड़ गया कि हमारा भविष्य में ऐसा होने वाला है, कुछ बिगाड़ होने वाला है, गणित से हमें कुछ मालूम पड़ गया, तो हमें चाहिए कि हम उस तरह के उपक्रम करें कि वैसा बिगाड़ ना हो पाए। वो प्रसंग आता है शास्त्र में, कह दिया कि सम्राट ने अगर ऐसा सपना देखा है तो इसका मतलब है कि अमुक तिथि, अमुक दिन सम्राट के ऊपर उल्कापात होगा, बिजलियां कड़केंगी, सिंहासन पर गिरेंगी और सम्राट का समापन हो जाएगा। मौत से कौन नहीं घबराता? सम्राट भी घबरा गए और उन्होंने कहा, मंत्रियों से पूछा, ज्योतिषियों से पूछा, पुरोहितों से पूछा। ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण विद्या रही है और ज्योतिषी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज देश में जो जोशी जी कहलाते ना, वास्तव में उनके पुरखे ज्योतिष का काम करते रहे, ज्योतिषी रहे, इसलिए वो संस्कृत के ज्योतिषी प्राकृत में जोशी बन गए। तो सम्राट ने कहा, गणतज्ञों ने कहा, निमित्तज्ञों ने कहा, आचार्य विमल सागर जी गजब के निमित्तज्ञ थे, अष्टांग निमित्त का उन्हें काफी बोध था। निमित्त ज्ञान होता है कि अगर अमुक तरह की चिन्ह दिखे तो अमुक तरह की चीज होने वाली है, अमुक तरह की बात होने वाली है। अगर वातावरण ऐसा चिकना चिकना जैसे दिख रहा है, जैसे आज दिख रहा है, तो समझ लो पानी बरसने की संभावना है। भद्रबाहु संहिता में भी बहुत विस्तार से अष्टांग निमित्त पर चर्चा की है। तो उनने निमित्तज्ञों से पूछा, क्या होने वाला है? उन्होंने कहा, बिल्कुल
जैसा आपने सपना देखा है, जैसे चिन्ह दिख रहे उससे यही सिद्ध होता है कि राजा के ऊपर, महाराज के ऊपर वज्र गिरेगा। और उन्होंने कहा कोई उपाय? उपाय तो हर चीज का होता है, हर चीज का, हर घर का एक ना एक द्वार होता है और हर समस्या का एक ना एक उपाय होता है। सर्वज्ञ कह दें वो बात अलग है, लेकिन गणित या ज्योतिष के बात पर आधार पर कोई बातें मालूम पड़ें तो संभव है कि किन्हीं विशेष मंत्र आराधना से, भक्तामर के जाप से, नमोकार के जाप से और उन समस्याओं से निपट लिया जाए। थोड़ा बदलना सीखेंगे और अगर थोड़ा बदलना सीख जाएंगे तो एक दिन पूरा बदल जाएंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती भूरी देवी रतनलाल जी खोड़निया, श्री बदामी लाल, मनोरमा खोड़निया, श्री नरेंद्र, श्रीमती निर्मला खोड़निया, श्री संतोष, श्रीमती अरुणा खोड़निया, श्री दिनेश, श्रीमती उषा खोड़निया, सागवाड़ा, जिला डूंगरगढ़, राजस्थान।